नमस्कार, द फ्रंट लाइन के लिए मैं कौशिक। हमारे साथ डॉक्टर एसएन सिंह हैं जो होम्योपैथ के जाने माने चिकित्सक हैं। डॉक्टर एसएन सिंह कोरोना योद्धा के रूप में भी जाने जाते हैं। डॉक्टर एसएन सिंह से हम हमेशा बात करते रहते हैं विशेष मुद्दों पर, चिकित्सीय मुद्दों पर। तो आज हम लोग मौसमी बीमारियों के बारे में बात करेंगे। जाड़े का मौसम शुरू हो गया है, तो इस मौसम में कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, किन किन बीमारियों से कैसे बचेंगे, क्या एहतियात बरतेंगे, इन विषयों पर हम लोग डॉक्टर साहब से बात करेंगे। आइए बात करते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका द फ्रंट लाइन पर। धन्यवाद कौशिक, और धन्यवाद फ्रंट लाइन की पूरी टीम। आपको विशेष धन्यवाद इसलिए भी कि आप काफ़ी मुस्तैदी से समय समय पर लोगों को जानकारियाँ साझा करते रहते हैं, बटोरते रहते हैं। इसके लिए विशेष बधाई, विशेष धन्यवाद। ये जाड़े का मौसम शुरू हो गया है। ये वयःसंधि काल इसको हम लोग कहते हैं, और यह काल बड़ा ही खतरनाक होता है। इस काल में लगभग 98% बीमारियां अपना सर उठाती हैं, और उनका उपचार इस छोटे से बाइट में बताना मुश्किल है। हाँ, एहतियात जो है ये सबके लिए बताया जा सकता है। और एक्सीडेंटल डेथ, जो आकस्मिक मौतें होती हैं, जिसमें एक्सीडेंटल का मतलब जो बीमारियों से एक्सीडेंट होता है उसका मतलब है, रोड के एक्सीडेंट से मतलब नहीं है। तो वो एक्सीडेंटल डेथ से कैसे बचा जाए, वो इसी मौसम में सबसे ज़्यादा अपना शिकार बनाती है। आप जानते हैं कि हमारे देश में काफ़ी संख्या है हृदय रोगियों का, ब्लड प्रेशर के रोगी जो हैं, जिनका सबसे ज़्यादा ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक का कारण बनता है यही ऋतु, यही मौसम। मतलब जाड़े में हार्ट अटैक? हाँ, जैसे जाड़े का शुरू होता है वैसे तो हार्ट अटैक, जब भी कोई मौसम बदला, टेम्परेचर एकाएक गिरा या एकाएक बढ़ा, उस समय ही ज़्यादा अटैक होता है, ब्रेन हेमरेज का भी, हार्ट अटैक का भी। लेकिन इस काल में जब जाड़ा की शुरुआत हो चुकी हो, टेम्परेचर एकाएक गिर गया हो, तो इसमें हृदय गति का रुक जाना, ब्लॉक हो जाना या ब्रेन का हेमरेज हो जाना, इसकी संख्या बढ़ती है। और इससे बचने का जो एहतियात है वो होम्योपैथ की एक छोटे से माने ग्रुप में दवाएं रख करके और ऐसे अकस्मात मौतों से बचा जा सकता है। पूरा इलाज नहीं किया जा सकता, पूरा इलाज तो एक डॉक्टर के देख रेख में होता है, लेकिन डॉक्टर तक जाने भर या हृदय रोग से माने बचने के लिए पर्याप्त उपाय है होम्योपैथी। हाँ, यही उपाय बताने की आवश्यकता है कि लोग एहतियात क्या बरतें। डॉक्टर के यहाँ तो बाद में जाएंगे, लेकिन पहले से सुरक्षात्मक एहतियात क्या रखें कि उन समस्याओं से रूबरू नहीं होना पड़े। जी, पहली तो बात है कि मनुष्य का अपना रूटीन, तो मनुष्य को लकीर का फ़कीर नहीं होना चाहिए कि हम 5-4 बजे उठते हैं तो अब 4 बजे ही उठेंगे। जिस तरह से तापमान बदला है, तो थोड़ा सा अपने रूटीन को भी चेंज करना चाहिए। ख़ास करके जो हृदय रोगी हैं उनको, जो शुगर की रोगी हैं, थोड़ा सा माने जब सवेरा हो जाए तो जगें। जगने के बाद एकाएक बिस्तर से न उठें, कुछ सेकेंड अपने को एडजस्ट कर लें, एकाएक मूव न करें, सुबह में गुनगुना पानी पिएं। ये तो एहतियात हुआ। आप बता रहे हैं आपको बावजूद इसके भी हार्ट अटैक हो सकता है, बावजूद इसके भी ब्रेन हेमरेज हो सकता है। उससे ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बचा जाए, इसके लिए होम्योपैथी की कुछ ख़ास औषधियाँ हैं, उनको घर में रखें और उनको रखें और उनका इस्तेमाल मैं बता देता हूँ, जिससे इस तरह की दुर्घटना से बचा जा सकता है और पर्याप्त समय आपको इलाज का मिल जाएगा। चूँकि ये बीमारियां आपको इलाज का अवसर नहीं देती हैं, लेकिन कुछ औषधियों को मैं प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, उनको घर में रखें। जैसे
बहुत चर्चित औषधि है एक आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम ने अपनी उपयोगिता कई क्षेत्रों में साबित की है। यहाँ तक कि मैंने अपने देखा कोरोना में भी, कोरोना संक्रमण काल में तो हाँ, आर्सेनिक एल्बम को लोगों ने बहुत बेहतर जाना। अब वो तो अगर ईमानदारी से कहा जाए तो आर्सेनिक एल्बम तो विश्व की एक माने ऐसी औषधि बन गई है जिसके बगैर काम नहीं चल सकता। जैसे नमक के बगैर काम नहीं चलता, पानी के बगैर काम नहीं चलता, वैसे आर्सेनिक के बगैर काम नहीं चल सकता। कुछ हमारे मित्र इसको आपातकालीन भी कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब आर्सेनिक का अब समझ लीजिए कि हार्ट अटैक के लगभग 90% केस को ये बचाती है। अच्छा, 90% केस को ये बचाती है। मतलब इस दवा को लेकर के आप इतना सुरक्षित हो सकते हैं कि डॉक्टर कहीं जा सकते हैं। अब बता रहा हूँ, आर्सेनिक एल्बम उसको घर में रखें और इसको सप्ताह में एक बार लेते रहें। और जैसे जी घबराना शुरू हुआ, जो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, शुगर के भी रोगी हैं, जैसे जी घबराना मतलब अपने को जैसे असहज इस्तेमाल महसूस किए, इसका एक खुराक तुरंत ले लें। क्या मात्रा होगा डॉक्टर साहब? हाँ, आर्सेनिक एल्बम 30 पावर की रखनी है और 2 बूंद लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। इसके बाद क्या होगा? कब लेंगे? खाली पेट लेंगे? खाने नहीं के बाद नहीं लेंगे? इस केस में वो कभी भी ले सकते हैं। कभी भी ले सकते हाँ, हैं। पुरानी बीमारियों में इसका टाइमिंग होता है या प्रिवेंटिव बीमारियों में टाइमिंग होता है, लेकिन एक्सीडेंटल जब चीज़ों से बचना है तो उसका बस टाइमिंग है कि आप जैसे असहज अपने को महसूस किए, आप तुरंत 2 बूंद लीजिए। तो कभी भी महसूस कर हाँ, सकते तो हैं। कभी भी उसको लिए, उसको फ्रेंड की तरह रखिए अपने पास, है ना। आर्सेनिक एल्बम है दवा। और अगर आप इस खतरे से नहीं, खतरा आपको नहीं अपनी चपेट में लेता है, तब भी इसको हफ्ता में 2 हफ्ता में एक खुराक लेते रहें, तो तब लें। तो इसको रात में सोते समय लें। कोई साइड इफेक्ट नहीं होता? कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, रात में सोते समय लें, क्योंकि अक्सर बीमारी जो भी है वो इसका जो है एग्राविएशन काल है 12 बजे से 2 बजे के बीच। तो अमूमन 9, 10, 11 बजे सोता है आदमी, तो पता चलता है कि रात में फलां कांड हो गया, तो वो दवा लेकर सो लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको नियमित रोज़ ना लें, है ना। ये सप्ताह में एक बार, 15 दिन पर एक बार लें, और जब असहज अपने को महसूस करें तब लें। लेकिन अगर कोई हाई ब्लड प्रेशर का रोगी है तो उसके लिए ये दवा मात्र 30% ही काम करेगी। उसके लिए उपयुक्त दवा ग्लूनाइन है। ग्लूनाइन? हाँ, ग्लूनाइन को भी 30 पोटेंसी में ही लेना है। और ग्लूनाइन आप समझ लीजिए कि इसको हानीमैन के परम शिष्य डॉक्टर कंस्टेंटाइन हेरिंग्स ने आविष्कार किया था। वो ग्लिसरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये तीनों के सम्मिश्रण से दवा बनी है। मतलब उस दवा में ये तीनों है पर्याप्त मात्रा में। तो इस दवा का रोल आता है जब आपका ब्रेन में ब्लड अधिक होगा तबे ब्रेन हेमरेज होगा। ब्लड की जब उसमें होता है, ठंडे में आर्टरी जो है वो उसका मार्ग संकरा हो जाता है और बहुत तेज़ी से ब्लड दौड़ने लगता है, तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ऐसी स्थिति में ब्लड जब ब्रेन में काफ़ी मात्रा में पहुंचता है, प्रेशर डालता है धमनियों पर, तो ब्रेन हेमरेज होता है। तो ये दवा जो है ये उसको 90% रोकती है। मतलब ब्रेन हेमरेज का जब कंडीशन बनता है तो क्या लक्षण दिखता है डॉक्टर साहब, ये बताएं। देखिए बता रहे हैं, कैसे हमको पता चलेगा कि नहीं, अब वो ब्रेन हेमरेज होने वाला है? हम बात प्रिवेंशन की करते हैं जी। ये तो सिम्टम हो जाएगा, ये चिकित्सकों के लिए, डॉक्टरों के लिए ये बृहद काम हो जाएगा। जनरल मैं बात पर आता हूँ, जिससे जनरल लोग कैसे बचें। अगर वो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं तो ग्लूनाइन को जो भी अपना ट्रीटमेंट कराते हैं कराते रहें, नहीं कि एलोपैथी कराते हैं तो इस दवा को नहीं लेना है, वो लेते रहें। और इसको सप्ताह में एक बार खाते रहें, और इसके ठीक 1 दिन पहले या 1 दिन बाद 30 पावर की बेलाडोना खाएं। इसकी बड़ी सहयोगी दवा है। लेकिन ये दोनों दवा वो साथ में रखें। और जैसे माथे में टनटनाहट शुरू हुआ, माथे में दर्द शुरू हुआ, एकाएक गर्दन के पिछले भाग में दर्द शुरू हुआ, भारीपन शुरू हुआ, तो आप समझिए कि ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है और ब्रेन हेमरेज हो सकता है। उस कंडीशन में तुरंत ग्लूनाइन को खा लें
2 बूंद। 2 बूंद। उसके 1 घंटे बाद बेलाडोना को खा लें, है ना। ये ब्रेन हेमरेज से बचा लेगी दवा, और उसके बाद के लिए वो किसी कुशल चिकित्सक के पास चले जाएं। अब ये तो एक्सीडेंटल जब तक आप चिकित्सक के पास नहीं जा सकते हैं, हाँ, उस दौरान ये सुरक्षा कवच सुरक्षा बिल्कुल ब्रेन हेमरेज नहीं होने देगी। अगर इसका सही समय से इस्तेमाल कर दिया गया तो ब्रेन हेमरेज नहीं होने देगी, अच्छा, है ना। अब चलिए इससे हटकर आम लोगों के लिए एक काली कार नाम की दवा है 200 पावर की। काली कार, हाँ, उसके बारे में कहा गया है कि वो जाड़े की प्रतिषेधक है। तो जाड़ा शुरू हो गया है, उसको 15 दिन पर कोई भी वो रोगी हो ना हो, बच्चे हों बूढ़े हों, सभी लोग काली कार्ब 200 पावर की 1 सप्ताह में 1 बार लेते रहें, तो वो ठंड के प्रकोप से बचते रहें। क्या मात्रा है, क्या समय? वो 200 पावर की दवा है और वो 2 बूंद लेना है ना। किस टाइम लेना है? वो किसी टाइम ले सकते हैं, क्योंकि उसका एग्राविएशन टाइम 3 बजे होता है, तो बस 3 बजे छोड़कर वो कभी भी ले सकते हैं, है ना। तो वो उसको जाड़े की प्रतिषेधक दवा है, और उसको रखने से अब 2 दवा और भी घर में लोग रखें। ईपी का 30 पावर की। वो जब जाड़ा के मौसम बनने लगते हैं तो लोगों की वोमिटिंग टेंडेंसी होने लगती है। वोमिटिंग टेंडेंसी के कंडीशन में वो 2 बूंद 1-1 घंटे पर तब तक लें जब तक कि वो कंडीशन दूर नहीं हो जाता। गले में घड़घड़ाहट, खराश, छाती में कफ की जो अगर शिकायत है तो 30 पावर की ब्रेनिया लें, और इतनी दवाओं को लें और इस तरह से सुरक्षित रहें अपने घर में। दवाओं को इतना रखें अगर, तो एक्सीडेंटल डेथ से बच सकते हैं। अच्छा, ये मौसमी बीमारियों से बच सकते हैं? बिल्कुल बच सकते हैं। मौसमी बीमारियों से बचने के लिए डॉक्टर साहब ने बताया कि ठंड का मौसम शुरू हो चुका है, और जब मौसम करवट लेता है तो ये बीमारियां उत्पन्न होती हैं। मौसम चाहे जाड़े का बदलाव हो या गर्मी का बदलाव हो, ये सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो इस कंडीशन में फर्स्ट एड के रूप में जो किट बनाया जाता है, उस किट के रूप में इन दवाओं को अपने घर में रखें, एहतियात बरतें। खान पान में डॉक्टर साहब मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि खान पान अपने रहन सहन में क्या एहतियात बरतें। देखिए, खान पान तो सीधी बात है कि प्रकृति से ही सीख लेना चाहिए। प्रकृति के गर्भ में जो चीज़ें आज के मौसम में पैदा होती हैं, इसीलिए प्रकृति पैदा करती है कि उस मौसम की बचाव की भी एक तरह की माने वो काम करती है। तो आजकल जितनी चीज़ें पैदा होती हैं, जो मौसमी फल सब्जियां, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है कि कुछ खास एहतियात लेना होता है। जैसे कोई स्नोफेलिक पेशेंट है, किसी को टॉन्सिलाइटिस है, वो मान लीजिए कि किसी को हाइड्रोसिल है, तो गजरा मूली अगर वो खाता है तो नुकसान करता है, और प्रकृति ने इस मौसम में उसको पैदा की है तो इसकी ज़रूरत भी है। तो उसको चाय की जो बुरी आदत लगी है, उसकी जगह सूप बनाकर 1-1 कप सुबह और शाम लें, तो वो बहुत ही ये मौसमी बीमारियों से बहुत ही बचाती भी है, आपको एनर्जी भी देती है, सेल्स टिश्यूज़ को एक्टिवेट करती है ना। तो सूप ज़रूर पिएं। ये जाड़े के मौसम में ज़रूर सूप पिएं। सुबह में गुनगुना पानी पिएं। और जाड़े के मौसम में अमूमन पानी कम पीता है आदमी, लेकिन जो किडनी के इन्फेक्टेड लोग नहीं हैं उनको ज़्यादा पानी नहीं पीना है। उनको जो डॉक्टर बताया है उतना ही पानी पीना है। बाकी लोगों को पानी थोड़े थोड़े अंतराल पर पीते रहना चाहिए, है ना। पानी की मात्रा जो है वो कम नहीं होने देना चाहिए। और सूप ज़रूर, जिसमें गाजर, मूली, बंधा गोभी, है ना, ये सारी चीज़ें डालकर सूप बनाएं, सुबह शाम पिए, उबाल करके। हाँ, सूप सभी लोग बनाना जानते हैं, और उसका इस्तेमाल करें। अगर सुबह शाम दोनों टाइम नहीं तो 1 टाइम ज़रूर पिएं, तो वो काफ़ी बचाव भी करती है, शरीर को एनर्जी भी देती है। और खाना में सब्जियों का इस्तेमाल ज़रूर करें, हरी सब्जियों का। डाइजेस्टिव भोजन। हाँ, डाइजेस्टिव भोजन करें।
बिल्कुल डाइजेस्टिव भोजन करना चाहिए। वयस्क काल में डाइजेशन गड़बड़ाता है, इन्फेक्शन जो है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप द फ्रंट लाइन के मंच पर आए। आप पहले भी आते रहे हैं, गाहे बेगाहे बात करते रहते हैं हमेशा, अन्य मुद्दों पर भी फिर मिलेंगे इनसे। तो अब तक के लिए बस यही तक, फिर मिलते हैं नए मुद्दे नए सरोकारों के साथ। तब तक द फ्रंट लाइन देखते रहिए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपना सुझाव देना नहीं भूलिए। नमस्कार।